हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव धीमान एडीएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा सोलर इंस्टॉलेशन में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो सोलर इंस्टॉलेशन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यूज होते हैं, आज उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो हमारे सोलर इंस्टॉलेशन में यूज होने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वह होता है हमारा मल्टीमीटर। जी हाँ, मल्टीमीटर आप सभी ने देखा रहा होगा, या कुछ जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसका यूज भी किया होगा लैब्स में, टेक्निकल वर्क्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सभी जगह इसका यूज किया जाता है। और सोलर सिस्टम में भी हमारा इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। जो मल्टीमीटर होता है हमारा, इसके नाम से ही पता लगता है मल्टीमीटर, यानी कि यह मल्टीपल वर्क करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है जिसकी सहायता से हम वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी मेजर कर सकते हैं। यह जो है हमारा दो प्रकार से हमारे पास उपलब्ध होता है। एक होता है हमारा एनालॉग मल्टीमीटर, दूसरा होता है हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। डायग्राम में आपको स्पष्ट एक डिजिटल मल्टीमीटर दिखाया गया है। जो हमारा मल्टीमीटर होता है, जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत सारे वर्क करता है। तो इसमें एक बीच में सिलेक्टर स्विच होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो इसको हम जिस भी रेंज में जहाँ पर भी हमको मेजर करना होता है, जैसे हमको अगर यदि हमको वोल्टेज मेजर करनी है तो हम इस सिलेक्टर स्विच को वोल्टेज पर सेलेक्ट करते हैं। यदि हमें करंट मेजर करनी होती है तो हम इस सिलेक्टर स्विच को करंट पर सेलेक्ट करेंगे। और रेजिस्टेंस मापने के लिए हम इस सिलेक्टर स्विच को रेजिस्टेंस की अलग अलग रेंजेस होती हैं उन पर हम सेलेक्ट करते हैं। साथ ही इसमें ये जो डायग्राम आपको दिख रही होंगी, दो इसकी लीड्स होती हैं जिनको हम प्रोब्स बोलते हैं। एक हमारी रेड कलर की होती है और दूसरी हमारी ब्लैक कलर की। जो हमारी ब्लैक कलर की प्रोब होती है वो यहाँ पर कॉमन में लगा दी जाती है। जो हमारी रेड कलर की प्रोब होती है उसको हम करंट या वोल्टेज, जैसे भी हमको मेजर करना होता है वहां पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि हमारी एक पावर लीड की तरह वर्क करता है, और जो हमारा जो ब्लैक प्रोब है वो हमारा कॉमन की तरह वर्क करता है। जिस भी सर्किट का हमको करंट वोल्टेज मेजर करना होता है, इन प्रोब्स की सहायता से वहां पर हम इसको टच करके, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ हम टच करके वहाँ की करंट वोल्टेज हम मेजर कर सकते हैं। साथ ही इसकी सहायता से हम अपने घरों में आने वाले वोल्टेज को भी हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर से आने वाला हमारा करंट कितना है, सोलर से आने वाली वोल्टेज कितनी है, उसको भी हम इससे आसानी से चेक कर सकते हैं। साथ ही जो हमारी बैटरीज होती हैं उनमें हमारी डीसी वोल्टेज रहती है। तो ये हमारा एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, इन सभी को आसानी से मेजर कर सकता है। इसके साथ ही हम इसके साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इसी प्रकार से मेजर की जाती है। इसमें कोई अगर हमारा रेजिस्टेंस है तो उनको दोनों तरफ से हम इसको ब्लैक और रेड प्रोब्स को हम कनेक्ट करके उसकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं। साथ ही इसकी सहायता से हम कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट में हम, जैसे कि हमारा कोई कंडक्टर है, यदि हमको पता लगाना है कि वो बीच से ब्रेक हुआ है या नहीं है, या वो प्रॉपर कंडीशन में है, तो इसमें सिलेक्टर स्विच में एक कंटिन्यूटी टेस्ट का ऑप्शन दिया होता है, जिसकी सहायता से इन दोनों प्रोब्स को हम यदि आपस में टच करते हैं तो एक बीप का आवाज आएगा। यदि बीप बीप का आवाज आता है तो यानी कि हमारा कंटिन्यूटी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हम कंडक्टर का अगर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो इन दोनों लीड्स को या प्रोब्स को, एक प्रोब्स को हम कंडक्टर के एक साइड में टच करेंगे तथा दूसरी प्रोब को कंडक्टर के दूसरे साइड में टच करते हैं। और इस सेलेक्टर स्विच की सहायता से हम कंटिन्यूटी पर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यदि इनसे बीप का आवाज आता है तो यानी कि हमारी कंटिन्यूटी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा कंडक्टर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार सोलर में इसका उपयोग मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से किया जाता है।
इससे हम वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आजकल मार्केट में ज़्यादातर डिजिटल मल्टीमीटर्स का ही ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर्स हमारे बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देते हैं और इससे प्राप्त हमारी रीडिंग आसानी से हमको प्राप्त हो जाती है डिजिटली डिस्प्ले के रूप में। तो चलिए देखते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो आता है हमारा क्लैंप मीटर, जिसको हम टोंग टेस्टर या क्लैंप ऑन मीटर भी कहते हैं। यह भी हमारा सेम मल्टीमीटर की तरह ही वर्क करता है, बस इसमें और उसमें अंतर इतना रहता है कि मल्टीमीटर से हम यदि हमको करंट वोल्टेज का पता लगाना होता है तो हमको क्या है, एक सर्किट चाहिए होता है, यानी कि ओपन सर्किट चाहिए होता है। यदि कोई लाइव वायर है या कंडक्टर है, अगर हम उसका वोल्टेज और करंट मेजर करना चाहते हैं तो हमको पहले क्या है, उसको डैमेज करना पड़ेगा, यानी कि वहां से ब्रेक करना पड़ेगा। तभी हम प्रोब की सहायता से या लीड्स की सहायता से हम वहां पर टच कर कर करंट और वोल्टेज का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्लैंप मीटर में ऐसा नहीं होता है। क्लैंप मीटर हमारा क्या काम करता है, इसमें आप देख पा रहे होंगे पार्ट्स ऑफ क्लैंप मीटर दिखाए गए हैं। इसमें हमारे ट्रांसफॉर्मर क्लैंप क्लैंप होता है और हमारा क्लैंप ओपनिंग ट्रिगर होता है। इस ट्रिगर की सहायता से हम क्लैंप को ओपन कर लेते हैं और जिस भी कंडक्टर का या वायर के हमको करंट और वोल्टेज पता करना होता है तो उसको हम इसके बीच से गुजार कर, यानी इसके बीच से डालकर हम इसको ट्रिगर को दोबारा बंद कर देते हैं। जिस जो भी उस कंडक्टर का करंट और वोल्टेज होता है वो हमारा एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले पर हमारा शो होता है। इसमें भी हमारा एक फंक्शन रोटरी स्विच होता है। जिस भी फंक्शन को हमको मापना होता है, जैसे कि हमको रेजिस्टेंस मापना है, वोल्टेज मापना है, करंट मापना है, तो जो भी वैल्यू हमको इलेक्ट्रिकल वैल्यू हमको मापनी होती है उसको हम इस रोटरी स्विच की सहायता से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उस कंडक्टर वायर को इस ट्रिगर की सहायता से क्लैंप के अंदर ले लिया जाता है और जो भी उसका जो वैल्यू होता है वो हमारा एलसीडी डिस्प्ले पर शो होता है। इसके साथ इसमें भी हमारे मल्टीमीटर की तरह नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स भी होते हैं, जो कि हमारा जो ब्लैक टर्मिनल है, जो हमारा कॉमन टर्मिनल्स कहलाता है, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल्स भी बोलते हैं। जो हमारा रेड टर्मिनल्स है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, जिससे हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, कंटिन्यूटी आदि हम इससे माप सकते हैं। साथ में इसकी सहायता से हम इसमें एक होल्डिंग स्विच बटन भी दिया होता है, जो कि हमारी लास्ट रीडिंग को हमारा क्या रखता है, सेव करके रखता है। तो इसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से किसी भी सर्किट में या सोलर में यदि हमको पता करना होता है कि कितना करंट हमारा आ रहा है, कंडक्टर वायर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी सहायता से हम आसानी से करंट का मान चेक कर सकते हैं। साथ ही इसमें भी कंटिन्यूटी का भी ऑप्शन रहता है, तो प्रोब्स की सहायता से हम इसमें प्रोब्स को लगाकर हम इसकी कंटिन्यूटी, कंडक्टर की कंटिन्यूटी भी हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यह भी एक मल्टीमीटर का ही एक एडवांस रूप है, जो कि मल्टीमीटर से ज़्यादा उपयोगी रहता है, क्योंकि इसमें कंडक्टर को डैमेज नहीं किया जाता है। यह आसानी से, बहुत ही आसानी से हमारा करंट की और वोल्टेज की वैल्यू को प्रदान कर देता है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आता है हमारा इंक्लाइनोमीटर। जी हाँ, इंक्लाइनोमीटर क्या होता है, एक हमारा एक एंगल फाइंडर भी हम इसको बोलते हैं। यह हमारा क्या काम करता है, आप जानते हैं दोस्तों, जो हमारे जो सोलर पैनल्स होते हैं वह किसी एंगल पर लगाए जाते हैं। उस एंगल पर लगाने का भी एक कारण होता है। वह क्या कारण होता है, मैं भी आपको बता देता हूँ। वह कारण होता है दोस्तों, जो हमारे जो सोलर पैनल्स हैं उस पर जो जो वर्क करते हैं वो किसके कारण करते हैं, सोलर रेडिएशंस के कारण। और सोलर रेडिएशंस क्या होता है, हमारे जो सोलर से आने वाली जो हमारी किरणें हैं सोलर पैनल्स पर पड़ती हैं, तभी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के जनरेशन से ही हमारे सोलर पैनल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों ये जो सोलर पैनल्स हैं इन पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो किसी एंगल पर पड़ता है। जी हाँ, तो जो हमारा जो सोलर रहता है, जो हमारा सूर्य रहता है, वह हर समय एक ही एंगल पर नहीं रहता है। वह हमेशा एंगल अपना चेंज करता रहता है।
तो इसीलिए हम जो सोलर पैनल्स आपने देख रहे होंगे हमेशा किसी ना किसी एंगल पर या किसी टिल्ट एंगल पर लगाए जाते हैं, जिसको हम टिल्ट एंगल बोलते हैं, स्लोप जो हम देते हैं उसको। ठीक है, यानी कि ग्राउंड से हम उसको क्या है, थोड़ा स्लोप हम दे के रखते हैं। उसका कारण यही है कि जो सोलर से आने वाली जो किरणें हैं वो हमारे सोलर पैनल पर डायरेक्टली परपेंडिकुलर पड़नी चाहिए। जितनी वो हमारी डायरेक्ट परपेंडिकुलर हमारे सोलर पर पड़ती हैं तो उतनी ही ज़्यादा सोलर पैनल्स के द्वारा जो हमारी सोलर की जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब की जाती है। और जितनी अच्छी सनलाइट सोलर एब्जॉर्ब करता है उतना ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहता है। तो इसलिए इंक्लाइनोमीटर का यूज सोलर पैनल लगाने से पहले किया जाता है। जब हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले वहां पर क्या है, हम स्लोप चेक करते हैं कि वहां का हम देखते हैं लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड क्या होता है, हमारा हर जगह का हमारा अलग अलग लैटिट्यूड रहता है। तो अगर हमको लैटिट्यूड का पता करना होता है तो हम आसानी से उसका पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल। जी हाँ, गूगल की सहायता से अगर हम, जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं तो हम डाल सकते हैं गूगल पर व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ दिल्ली, व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ गुजरात, व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ लखनऊ। मतलब जहाँ का भी हमको चेक करना होता है वहाँ पर हम उसको आसानी से हम चेक कर सकते हैं। और उसकी सहायता से जो सोलर पैनल्स जो लगाए जाते हैं उसके लिए जो स्ट्रक्चर डिजाइन होता है तो उनको उन्हीं एंगल्स पर हम डिजाइन करते हैं ताकि मैक्सिमम जो सोलर एनर्जी है वो सोलर पैनल्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जा सके और वह अच्छे से वर्क कर सके। तो यह है हमारा एक इंक्लाइनोमीटर। इसको हम जो हमारा जो हमारा सोलर का स्ट्रक्चर रहता है उस पर हम इसको क्या करते हैं, रखते हैं। और वहाँ का जो लैटिट्यूड होता है उसकी सहायता से हम उसके एंगल को हम आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट को। दोस्तों नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हमारा आता है वो होता है हमारा इंफ्रारेड थर्मामीटर। जी हाँ, इंफ्रारेड थर्मामीटर। थर्मामीटर दोस्तों आपने सुना होगा, थर्मामीटर हमारा क्या काम करता है, टेम्परेचर को मेजर करने का कार्य करता है। तो यह भी हमारा क्या है, एक थर्मामीटर की तरह ही वर्क करता है। इसका नाम है इंफ्रारेड थर्मामीटर। यह जो डिवाइस है यह हमारे बॉडी टेम्परेचर या सरफेस टेम्परेचर या हम कह दें जो हमारा जो सोलर का जो पैनल्स होते हैं उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उपयोगी होता है। इसमें एक लेजर गन होती है, एक लेजर बीम निकलती है इसमें। जो भी हमारे जैसे भी हमको सोलर पैनल्स का अगर हमको टेम्परेचर चेक करना होता है तो इसमें एक स्विच होता है, उस स्विच को जैसे हम प्रेस करते हैं तो इससे एक लेजर गन निकलती है। उस वह लेजर गन जैसे ही हमारे पैनल से टकराती है तो उस पैनल पर कितना हमारा टेम्परेचर है वो हमारी डिजिटल डिस्प्ले में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो इसमें डायग्राम में दिखाया गया है इंफ्रारेड थर्मामीटर का, तो जितना भी उसका जो टेम्परेचर होता है वो डिजिटली हमारे इस इंफ्रारेड थर्मामीटर की डिस्प्ले पर हमको शो हो जाता है। जिससे हम आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि अभी हमारा जो सोलर का जो पैनल्स है उस पर कितना टेम्परेचर हो रहा है या कितना तापमान होता है अभी। दोस्तों सोलर में टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट रहता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा अच्छा रहता है, बढ़ता है, तो वैसे वैसे हमारा सोलर जनरेशन भी अच्छा होता है। और जैसे जैसे हमारा सोलर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। तो यह भी हमारा सोलर इंस्टॉलेशन में यूज होने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, सोलर इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो इसका यूज आपने ज्यादातर देखा रहा होगा। अगर नहीं किया है तो आप इसका यूज करके आसानी से सोलर पैनल्स पर होने वाले टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा पायरेनोमीटर। जी हाँ, पायरेनोमीटर। तो पायरेनोमीटर क्या है, एक जो कि हमारे सोलर रेडिएशंस को, यानी कि सोलर से आने वाला जो हमारा जो प्रकाश है उसको एक डिजिटली फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। जी हाँ, यह क्या काम करता है, जो हमारे जो फोटोवोल्टिक प्लांट होते हैं जहाँ पर जो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, तो आपको पता है सोलर हमेशा कहाँ पर वर्क करता है, जहाँ पर उसको सन मिलता है। और यह सन की रेडिएशंस को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट है।
जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है सोलर सिस्टम में, या सोलर प्लांट्स जहाँ पर लगाए जाते हैं वहाँ पर इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जहाँ पर भी सोलर प्लांट्स लगाए जाते हैं वहाँ पर इनको सोलर पैनल के साथ ही फिक्स कर दिया जाता है, जो कि जो हमारा कंप्यूटर रहता है, जो हमारा वहाँ पर मॉनिटर जो कंप्यूटर रहता है पूरे सिस्टम का, पूरे प्लांट का, वहाँ पर हम इसको आसानी से हम इसको चेक कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर बैठे बैठे हम चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर अभी कितना रेडिएशन आ रहा है, कितना प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश का भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, आपको पता है जो सोलर रहता है वो हमेशा हमारा सन की प्रेजेंस में ही वर्क करता है। अर्ली मॉर्निंग हमारा जो सोलर का जो आउटपुट रहता है वो बहुत कम रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, या कह दे कि जैसे जैसे हमारा सूर्य जो है उगना शुरू होता है, वैसे वैसे उसका जो आउटपुट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे शाम होती है जाती है, और वैसे वैसे ही जो सोलर की रेडिएशंस है वो कम होती जाती हैं, और वैसे वैसे ही हमारा जो सोलर का जो आउटपुट है वो भी घटता जाता है। तो इसकी सहायता से हम आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि सोलर का हमारा रेडिएशन कितना आ रहा है, कितना प्रकाश वो अभी हमारे सोलर पैनल्स पर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कंपास। जी हाँ, नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट हमारे जो सोलर यूज होने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वह है हमारा कंपास। तो कंपास तो आप सभी जानते होंगे, कंपास हमारा क्या करता है, एक नेविगेशन डिवाइस है, यानी कि वो जोग्राफिकली हमारा क्या है, ओरिएंटेशन बताता है। यानी कि वो हमेशा ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं उसको ये हमको प्रेजेंट करता है। तो जो ज्यादातर जो हमारा जो कंपास होता है उसकी जो डायरेक्शन रहती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ में रहती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन इंडिया में जो इंडिया में जो जितने भी सोलर प्लांट्स लगते हैं, जितने भी सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, वह हमेशा क्या है, किसी डायरेक्शन में लगाते हैं। जी हाँ, और वह डायरेक्शन होती है हमारी साउथ डायरेक्शन। तो दोस्तों, ये याद जरूर रखिएगा कि इंडिया में जो हमारे जो सोलर पैनल्स हैं वो किस दिशा में लगाए जाते हैं, साउथ डायरेक्शन में। तो उस डायरेक्शन का पता लगाने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, कंपास का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि हम सोलर पैनल को साउथ डायरेक्शन में लगाते हैं तो उसका आउटपुट बहुत ही अच्छा आता है इन कंपैरिजन टू अदर डायरेक्शंस। दोस्तों, इसके अलावा हम अपने जो आजकल जो एंड्रॉयड मोबाइल्स आते हैं उसमें भी हमारा कंपास का ऑप्शन रहता है। हम उसकी सहायता से भी हम डायरेक्शन को, हम साउथ डायरेक्शन को हम चेक कर सकते हैं, और हमेशा जो सोलर पैनल्स जो हैं वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में, यानी कि हम कह दें कि साउथ फेसिंग में लगाए जाएंगे। तो जितने भी पैनल्स हैं, यदि हम उनको सोलर पैनल्स को साउथ डायरेक्शन में लगाते हैं तो उसका आउटपुट बहुत ही अच्छा आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। दोस्तों, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो है हमारा सोलर पाथ फाइंडर। अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, सोलर पाथ फाइंडर ये हमारा क्या करता है, सोलर के पाथ को डिटरमाइन कराने का कार्य करता है। यानी कि जो सोलर की जो एफिशिएंसी है उसको बताता है। एफिशिएंट फोटोवोल्टिक एरे लोकेशन और पोजीशन के लिए हमारा ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम शेडिंग इफेक्ट को दूर कर सकते हैं। सोलर पैनल्स जहाँ पर लगाए जाते हैं वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान में रखा जाता है वह है हमारा शेडिंग का है। यानी कि उस पर किसी भी प्रकार की कोई शेड, कोई परछाई, कोई बड़ी बिल्डिंग की छाया वगैरह नहीं पड़नी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम वहाँ पर क्या है, सोलर अपना सिस्टम जो है, जो हम सोलर प्लांट लगाने वाले हैं उसका संरचना की जाती है, उसको डिजाइन किया जाता है। तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है ये हमारा सोलर पाथ फाइंडर। ये हमारा पूरे वर्ड्स या मंथली अगर हम ना देखना चाहते हैं, वीकली देखना चाहते हैं कि वहाँ पर कितना सोलर रेडिएशन रहता है, तो हम इसकी सहायता से हम आसानी से हम चेक कर सकते हैं। तो यह सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हमारे सोलर इंस्टॉलेशन में आने वाले बहुत ही उपयोगी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने कमेंट जरूर दें, और हो सके तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए करें, ताकि यह जो नॉलेज है सोलर के बारे में यह सभी स्टूडेंट्स को आसानी से उपलब्ध हो सके। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस अब तक के लिए धन्यवाद।